गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। नमस्कार, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई परीक्षा अनुकूल बहुत अच्छी चल रही होगी। प्यारे विद्यार्थियों, अधिकांश विद्यार्थियों को कहने पर मैं एक बार फिर से आपको सारी ग्रामर जो 10 नंबर की है 12th में, वो मैं समझा रहा हूँ। काफ़ी स्टूडेंट ने कमेंट में लिखा कि सर कंडीशनल वापस समझा दीजिए, फ्रेजल वर्ब वापस समझा दीजिए और सिंथेसिस वापस समझा दीजिए, कंडीशनल वापस समझा दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, वास्तव में ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा आप बोर्ड पर ध्यान दें, आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको अगर 10 में से 10 नंबर लाने हैं तो थोड़ा 15 मिनट 20 मिनट अपने लिए टाइम दे दीजिए और अपना जो डाउट है वो क्लियर कर लीजिए। आज के टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे वो स्टूडेंट के अनुसार बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं है। सबसे पहले कुछ विद्यार्थियों ने कहा सर फ्रेजल वर्ब समझा दीजिए। मैं थोड़ी फ्रेजल वर्ब समझा देता हूँ, अच्छी तरह से ध्यान दें। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन आपको समझना है। प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा भी बहुत निकट है, तैयारी आपको अच्छी तरह से करनी है। फ्रेजल वर्ब आपके 3 नंबर की है, 3 मार्क्स की फ्रेजल वर्ब है और 3 नंबर लाने के लिए आपको थोड़ा बोर्ड पर ध्यान देना पड़ेगा। कोलेरा या कोई भी बीमारी जब आगे आ जाती है, कोविड-19 है, कोलेरा है, मलेरिया है, जो भी है, एनी काइंड ऑफ डिजीज जब आगे आ जाती है तो उस समय 2 फ्रेजल वर्ब आपके ऑप्शन में रहेगी। तो ब्रोक आउट होगा। ब्रोक आउट का मतलब युद्ध का छिड़ना या बीमारी का फैलना। कोलेरा या कोविड-19 ब्रोक आउट इन द सिटी इन 2019। तो यहाँ पर ब्रोक डाउन का मतलब होता है मशीनरी का खराब होना या दुख से टूट जाना। तो यहाँ से जो है ना वो ब्रोक आउट है। इसी तरह से द रिपोर्टर टोल्ड अस हाउ द एक्सीडेंट। रिपोर्टर ने हमें बताया कि दुर्घटना कैसे हुई। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें, अब केम अक्रॉस का मतलब होता है सहयोग से मिलना, मीट बाय चांस। तो सही उत्तर क्या है? केम अबाउट। केम अबाउट का मतलब होता है घटित होना। एक्सीडेंट का घटित होना, ब्रिंग अबाउट और केम अबाउट, ये इसका मतलब हमेशा होता है घटित होना, यानी टू हैपन। तो आपका सही उत्तर क्या है? केम अबाउट। ये फ्रेजल वर्ब इस तरह से ध्यान दें। अगला है आपके सामने डर्ट ऑफन सेवरल डिजीज। गंदगी कई बीमारियां पैदा करती है। तो ब्रिंग्स अप का मतलब पालन पोषण करना होता है। तो सही उत्तर क्या है? ब्रिंग्स ऑन। ब्रिंग्स ऑन का मतलब होता है उत्पन्न करना, टू प्रोड्यूस, टू प्रोडक्ट, टू क्रिएट। समझ आए ना? तो डर्ट ऑफन ब्रिंग्स ऑन सेवरल डिजीज। गंदगी कई बीमारियां पैदा करती है। आपके सामने 2 फ्रेजल वर्ब होगी, दोनों में से आपको अर्थ आकर इसका सेंटेंस के अकॉर्डिंग फ्रेजल वर्ब यूज करनी है। माई फादर हिज जर्नी टिल नेक्स्ट वीक। मेरे पिताजी ने अगले सप्ताह तक अपनी यात्रा स्थगित कर ली। पुट ऑन तो पहनना होता है प्यारे विद्यार्थियों। सही उत्तर है पुट ऑफ, स्थगित करना। सही उत्तर क्या है? पुट ऑफ, स्थगित करना। तो सही उत्तर आपको इस तरह से लिखना, माय फादर पुट ऑफ हिज जर्नी टिल नेक्स्ट वीक। द प्रिंसिपल आवर एप्लीकेशन फॉर गोइंग टू पिकनिक। प्रिंसिपल ने हमारे पिकनिक जाने की एप्लीकेशन को ठुकरा दिया। टर्न ऑफ तो बंद करना होता है, तो टर्न डाउन क्या होता है? ठुकराना। टर्न डाउन का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों ठुकराना। आपके बोर्ड में इन्हीं में से 3 फ्रेजल वर्ब आएगी जो 3 नंबर का टॉपिक है। अनिल द बस एंड वेंट टू हिज ऑफिस। अनिल अपने बस से उतरा और अपने ऑफिस गया। गॉट ओवर का मतलब विजय पाना। तो गॉट ऑफ का मतलब होता है बस से नीचे उतरना। अनिल गॉट ऑफ द बस एंड वेंट टू हिज ऑफिस। अनिल बस से नीचे उतरा और ऑफिस गया। देयर फ्रेंडशिप लास्ट ईयर।
ब्रोक आउट का मैंने अभी बताया था, युद्ध का छिड़ना या बीमारी का फैलना। तो ब्रोकअप का मतलब टूटना। देयर फ्रेंडशिप ब्रोक अप लास्ट ईयर। नेक्स्ट आपके सामने है 8, ही हैज़ अ गुड जॉब इन जयपुर। उसे जयपुर में अच्छा जॉब मिल गया है। कम बाई और कम एक्रॉस। कम एक्रॉस का मतलब होता है सहयोग से मिलना, तो ये तो होगा ही नहीं। तो कम बाई यानी प्राप्त करना। ही हैज़ कम बाई अ गुड जॉब इन जयपुर। उसे जयपुर में अच्छा जॉब मिल गया है। नेक्स्ट, वी कांट हर क्रूर नेचर। हम उसके निर्दय स्वभाव को सहन नहीं कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पुट आउट का मतलब बुझाना होता है, पुट अप का मतलब सहन करना। तो कुछ बातें विशेष ध्यान रखें, आपके लिए फायदेमंद रहेगी। नेक्स्ट आपके सामने है द मैनेजर। ध्यान रखें, अगला जो सेंटेंस है आपके सामने, द मैनेजर द करप्टेड एम्प्लॉयज। मैनेजर ने अपने भ्रष्ट मतलब एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल दिया। टर्न आउट का मतलब लेन देन होता है, सालाना टर्न आउट, लेकिन टर्न अवे का मतलब होता है नौकरी से निकाल देना, सर्विस से निकाल देना। द मैनेजर टर्न अवे द करप्टेड एम्प्लॉयज। इस तरह से ऑल पेरेंट्स देयर चिल्ड्रन विद लव एंड केयर। सारे माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण बड़े प्यार और देख रेख से करते हैं। तो क्या होगा, ब्रिंग टू नहीं आएगा, ब्रिंग्स अप का मतलब पालन पोषण करना। कुछ फ्रेजल अप के हिंदी में अर्थ आपको याद होने चाहिए। सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको फ्रेजल अप यूज करनी है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना है। यस्टरडे अ थीफ माई हाउस एंड टुक अवे माई वॉच। कल एक चोर मेरे घर में आया और मेरी घड़ी लेके चला गया। ब्रॉक अवे तो युद्ध से मतलब भाग जाना होता है, जेल, स्कूल, हॉस्टल वगैरह। लेकिन ब्रॉक इनटू का मतलब जबरदस्त, एंटर बाय फोर्स, जबरदस्त घर में घुसना, इसका अर्थ होता है ब्रॉक इनटू। यस्टरडे अ थीफ ब्रॉक इनटू माय हाउस एंड टुक अवे माय वॉच। कल एक चोर मेरे घर में आया और मेरी घड़ी चुरा कर भाग गया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हैज़ न्यू सिलेबस फॉर क्लास 12th दिस ईयर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस साल 12वीं कक्षाओं के लिए नया सिलेबस जारी की, प्रकाशित किया। तो ब्रॉट आउट है ना, प्रकाशित होना, और ब्रॉट बैक का मतलब लौटाना होता है। तो ब्रॉट आउट प्रकाशित करना, सही उत्तर क्या है, ब्रॉट आउट। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हैज ब्रॉट आउट न्यू सिलेबस फॉर क्लास 12th दिस ईयर। नेक्स्ट आपके सामने है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखें, ये 14 डबल रिपीट हो गया। अब आगे सामने 15 की बारी क्या है, अ सोल्जर शुड द ऑर्डर्स ऑफ हिज ऑफिसर। एक सैनिक को अपने अधिकारी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अ सोल्जर शुड कैरी आउट, कैरी ऑन तो जारी रखना होता है, कैरी आउट। अ सोल्जर शुड कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ हिज ऑफिसर। अ सोल्जर शुड carry out the orders of his officer. Your uncle, his health by dishonest means in साधन। आपके चाचा जी ने बेईमानी तरीकों से अपना धन हासिल किया, प्राप्त किया। कम आउट नहीं होगा, प्रकाशित होता कम आउट तो, लेकिन कम बाई, प्राप्त करना। योर अंकल कैम बाई हिज वेल्थ बाई डिसऑनेस्ट मीन्स। आपके चाचा ने बेईमानी तरीकों से अपना धन अर्जित किया। When did you from जोधपुर yesterday? कल आप जोधपुर कब लौटे? लौटने को प्यारे विद्यार्थी कहते हैं गेट बैक। गेट अप तो उठना होता है। When did you get back from जोधपुर yesterday? प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए युद्ध स्तर पर तैयारी करनी है और अच्छे नंबर लाने की कोशिश करनी है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है। प्लीज़ द लाइट, आई हैव टू स्लीप सून। कृपया लाइट बंद कर लीजिए, मुझे सोना है। पुट ऑन तो चालू करना होता है, तो पुट आउट का मतलब बुझाना होता है। प्लीज पुट आउट द लाइट, आई हैव टू स्लीप सून। प्लीज पुट आउट द लाइट, आई हैव टू स्लीप सून। लाइट बंद कर दीजिए, मुझे सोना है। नेक्स्ट 19, ध्यान दें थोड़ा सा। अ ट्रक अ स्मॉल चाइल्ड नियर स्कूल यस्टरडे।
तो पुट ऑफ तो कैंसिल करना होता है, स्थगित करना। पुट डाउन कुचलना। अ ट्रक पुट डाउन अ स्मॉल चाइल्ड नियर द स्कूल यस्टरडे। कल एक ट्रक ने स्कूल के पास एक बच्चे को कुचल दिया। पुट डाउन का मतलब कुचलना होता है। अ ट्रक पुट डाउन अ स्मॉल चाइल्ड नियर स्कूल यस्टरडे। नेक्स्ट, पाइल इज इन ऑल सब्जेक्ट। गेट राइट ऑफ का मतलब छुटकारा पाना होता है। गेटिंग ऑन का मतलब उन्नति करना, गेटिंग ऑन। पाइल इज गेटिंग ऑन इन ऑल सब्जेक्ट्स। पाइल सभी विषय में मेहनत कर रही है। पाइल इज गेटिंग ऑन इन ऑल सब्जेक्ट। हाउ कैन यू फ्रॉम सुनीता, शी इज अ ग्रीडी गर्ल। आप सुनीता से छुटकारा कैसे पा सकते हैं, वो लालची लड़की है। गेट आउट का मतलब बाहर निकालना, लेकिन गेट राइट ऑफ का मतलब छुटकारा पाना। हाउ कैन यू गेट राइट ऑफ फ्रॉम सुनीता, शी इज ग्रीडी गर्ल। आप कैसे सुनीता से छुटकारा पा सकते हैं, वो तो लालची लड़की हैं। नेक्स्ट, यस्टरडे माई कार ऑन द वे टू जोधपुर। कल जोधपुर के रास्ते में मेरी कार खराब हो गई। ब्रोक डाउन का मतलब होता है खराब होना। ब्रोक अवे का मतलब जेल, स्कूल, घर से भाग जाना। यस्टरडे माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू जोधपुर। नेक्स्ट, अ टेरिबल रॉबर फ्रॉम द जेल लास्ट वीक ब्रोक अवे। जेल से, स्कूल से, हॉस्टल से भाग जाने को कहते हैं ब्रोक अवे। अ टेरिबल रॉबर ब्रोक अवे फ्रॉम द जेल लास्ट वीक। पिछले सप्ताह एक भयानक रॉबर, लुटेरा, जेल से भाग गया। लाल बहादुर, श्री लाल बहादुर शास्त्री केम ऑफ अ पुअर फैमिली। केम ऑफ का मतलब जन्म। श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। श्री लाल बहादुर शास्त्री केम ऑफ अ पुअर फैमिली। प्यारे विद्यार्थियों, केम ऑफ का मतलब होता है जन्म लेना। नेक्स्ट, सी हर स्टडी इन स्पाइट ऑफ पॉवर्टी। उसने गरीबी के बावजूद भी अपनी पढ़ाई जारी रखी। तो कैरी ऑन, सी कैरीड ऑन हर स्टडी इन स्पाइट ऑफ पॉवर्टी। कैरी आउट का मतलब आज्ञा का पालन करना होता है। कैरी ऑन का मतलब जारी रखना। सी कैरीड ऑन हर स्टडी इन स्पाइट ऑफ पॉवर्टी। प्यारे विद्यार्थियों, समय को मद्देनजर रखते हुए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम चलेंगे कंडीशनल सेंटेंस, बहुत इजी है। इसमें मेन क्लोज और इफ़ क्लोज की आपको थोड़ी सी ध्यान रखना है। इफ़ क्लोज दे रखा है तो मेन क्लोज भरना है, मेन क्लोज दे रखा है तो इफ़ क्लोज भरना है। मैं यहाँ बता देता हूँ। इफ़ यू हैड प्लेड, क्यों आया हैड प्लेड कि मेन क्लोज में वुड हैव थर्ड फॉर्म है। जब मेन क्लोज में वुड हैव थर्ड फॉर्म हो तो इफ़ क्लोज में हैड प्लस थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थियों हैड प्लेड। क्या होगा? हैड प्लेड, क्योंकि यहाँ इफ़ क्लोज पूछा है। तो आप थोड़ा ध्यान रखें और आंसर अच्छी तरह से देने की कोशिश करें प्यारे विद्यार्थियों। इफ़ सी टी फॉर अस वी शैल नॉट गो टू स्कूल। अगर वो चाय नहीं बनाएगी, अगर वो हमारे लिए चाय नहीं बनाएगी तो हम स्कूल नहीं जाएंगे। नेगेटिव पूछा है, ध्यान दीजिए। और यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। जब इफ़ मेन क्लोज में सिंपल फ्यूचर टेंस हो तो इफ़ क्लोज में हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। इसे कहते हैं ओपन कंडीशन। इफ़ सी डजंट, प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर क्या आएगा? डजंट। इफ़ सी डजंट मेक, तो यहाँ पर हो जाएगा इफ़ सी डजंट मेक टी। ध्यान रखना, वी शैल नॉट गो टू स्कूल। अगर वो हमारे लिए चाय नहीं बनाएगी तो हम स्कूल नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है इफ़ सी अ टीचर सी विल टीच मी इंग्लिश। अगर वो एक टीचर है तो मुझे अंग्रेजी पढ़ाएगी। मेन क्लोज में सिंपल फ्यूचर टेंस है, इफ़ क्लोज में सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। लेकिन इस बी का अर्थ प्यारे विद्यार्थियों इज एम आर होता है। जब इफ़ क्लोज में शैल विल आता, मेन क्लोज में शैल विल आता है और बी आने पर इफ़ क्लोज में हमेशा इज एम आर, तो शी के साथ क्या आएगा? इज आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आ गया इज। ठीक है ना? इफ़ सी इज़ अ टीचर, अगर वो एक टीचर होती, सी विल टीच मी इंग्लिश, तो वो मुझे अंग्रेजी पढ़ाती। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। और अब मैं आपके सामने अगला प्रश्न बता रहा हूँ। इफ़ पूजा माई सिस्टर सी वुड टीच मी इंग्लिश। अगर पूजा मेरी बहन होती तो वो मुझे अंग्रेजी पढ़ाती। वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, अगर
इफ क्लोज में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म हो तो वहां पर या तो सेकेंड फॉर्म या बी होने पर वर, लेकिन यहां पर क्या है, बी है। तो क्या आएगा, एक वचन के साथ भी वर और बहुवचन के साथ भी वर। इफ पूजा वर माई सिस्टर, अगर पूजा मेरी बहन होती, सी वुड टीच मी इंग्लिश, तो वो मुझे अंग्रेजी पढ़ाती। इफ पूजा वर माई सिस्टर सी वुड टीच मी इंग्लिश, वो मुझे अंग्रेजी पढ़ाती। नेक्स्ट, इफ इन द स्कूल आई वुड हैव बीन टॉट हिम इंग्लिश, अगर वो स्कूल में होता तो मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाता। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें, मेन क्लोज में वुड हैव थर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पर आना तो क्या चाहिए, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, लेकिन वर्ब नहीं है, तो बी का मतलब यहाँ पर होगा हैड बीन। क्या होगा, हैड बीन। इफ ही हैड बीन इन द स्कूल, अगर वो स्कूल में होता, इफ ही हैड बीन, बी का मतलब हैड बीन होगा। इफ ही हैड बीन इन द स्कूल आई वुड हैव टॉट हिम इंग्लिश। प्यारे विद्यार्थियों, कुछ बातें बी का अलग अलग ओपन कंडीशन में बी का मतलब इजेमर होता है, इम्प्रोबेबल या इमेजिनेट कंडीशन में बी का मतलब वर होता है, और वहाँ अगर मेन क्लोज में वुड हैव थर्ड फॉर्म है तो बी का मतलब हैड बीन होता है। कुछ बातें विशेष ध्यान रखें। इफ टू जोधपुर आई वुड गो विथ हर, अगर वो जोधपुर जाएगी तो मैं भी उसके साथ जाऊंगा। तो यहाँ क्या है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ क्या आएगी, सेकेंड फॉर्म। ठीक है ना, इफ क्लोज पूछा है और ये इम्प्रॉबेबल कंडीशन है। इफ सी वेंट टू जोधपुर आई वुड गो विथ हिम। इफ दीपक केम टू मी, अगर दीपक मेरे पास आया, आई वुड हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता करूंगा। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें, यहाँ पर कैम आया है, इफ क्लोज पूरी है तो यहाँ पर मैन क्लोज पूछ लिए, तो यहाँ पर वुड आएगा। इफ दीपक कैम टू मी आई वुड हेल्प हिम। इफ द प्लेयर्स हैड प्लेड वेल, अगर खिलाड़ियों ने अच्छा खेला, तो अगर खिलाड़ी अच्छा खेलते तो वे मैच जीत जाते। प्यारे विद्यार्थियों, इफ क्लोज दे रखी है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, मैन क्लोज पूछी है तो यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान रखें, यहाँ पर लिखना होगा वुड हैव थर्ड फॉर्म। क्या लिखना होगा आपको, वुड हैव वन थर्ड फॉर्म, क्योंकि मैन क्लोज पूछ ली। इफ माई मदर गोज टू जयपुर, अगर मेरी मम्मी जयपुर जाएगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो क्या होगा, आई सेल नॉट। ठीक है ना, आई सेल नॉट गो। क्यों आया, कारण यह है कि इफ क्लोज में सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो मैन क्लोज में सिंपल फ्यूचर टेंस होगा। कुछ बातें विशेष ध्यान दें, अच्छी तरह से समझें। और इफ पाइल, अब यहाँ पर ध्यान रखना, अब यहाँ पर वुड हैव दे रखा, वुड हैव थर्ड फॉर्म दे रखी है, और आपको क्या करना पता है, इफ क्लोज बनी तो एक तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, तो एक हेड तो आया इसके लिए, दूसरा हेड आया इसके लिए, तो हेड होगा। क्या होगा, इफ ही had money she would have given me, if she had money she would have given me। तो यहाँ पर ए थर्ड फॉर्म क्या होगी, हैव की, हैव हैड। यहाँ पर क्या होगा, एक हेड तो पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए, एक हेड इसके लिए। इफ यू एट होम योर फादर वुड स्कॉल्ड यू, अगर आप, ध्यान रखें, इफ यू केम एट होम, अगर आप घर आए तो आपके पापा आपको डांटेंगे। तो यहाँ पर क्या पूछा है, क्या पूछ लिया, मैन क्लोज दे रखी है, क्या बनना है, इफ क्लोज, क्या आएगा, सेकेंड फॉर्म। इफ यू केम एट होम सून, अगर आप घर जल्दी आ गए, यहाँ पर मैं और वर्ड जोड़ देता हूँ, इफ यू केम एट होम सून योर फादर वुड स्कॉल्ड यू, अगर आप घर जल्दी आ गए तो आपके पापा आपको डांटेंगे, तो कम की क्या हो जाएगी, कैम। इफ बबीता इन्वाइट्स मी ऑन हर बर्थडे, अगर बबीता मुझे अपने जन्मदिन पर इन्वाइट करेगी तो मैं उसे एक सुंदर गिफ्ट दूंगा। तो यहाँ क्या आएगा, आई शैल गिव। क्यों आया कि मैन क्लोज पूछिए, क्या पूछिए, मैन क्लोज। जब मैन क्लोज में, अब आपको पता, अभी मैंने बताया कि इफ क्लोज में अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो मैन क्लोज में सिंपल फ्यूचर टेंस होगा। शैल विल प्लस फर्स्ट आई ओ वी के साथ शैल लगता ही है। इफ मोहन माई फ्रेंड आई वुड हेल्प हिम, अगर मोहन मेरा मित्र होता तो मैं उसकी सहायता करता। अभी हमने बताया बी आया है, यहाँ वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर वर का प्रयोग करना, किसका, वर का, सिंगुलर और प्लूरल के। इफ मोहन वर माई फ्रेंड आई वुड हेल्प हिम। ध्यान रखें, अगला है व्हाट सी इफ आई डिडंट हेल्प हर, वो क्या करेगी। अब यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस से प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखें, थोड़ी सी विशेष बातें कुछ ध्यान रखें। व्हाट, आप यहाँ पर ध्यान रखना, ये इफ क्लोज यहाँ पर है पीछे, मैन क्लोज आगे देख रखा है, और इफ क्लोज में कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट।
तो यहाँ पर क्या होगा, वॉट वुड, यहाँ पर आ जाएगा वॉट वुड सी डू, वो क्या करेगी, इफ़ आई डिडंट हेल्प पर, अगर मैंने उसकी सहायता नहीं की। वेयर यू टुमारो इफ़ आई डोंट गो विथ यू, अगर मैं कल आपके साथ नहीं चलूँगा तो आप कहाँ जाएंगे, तो यहाँ पर भी क्या होगा, इफ़ आई डोंट, तो वेयर विल यू, यहाँ पर क्या आएगा, वेयर विल यू गो। क्यों आया, क्योंकि इफ़ क्लोज में सिंपल प्रेजेंट है। वेयर विल यू गो टुमारो इफ़ आई डोंट गो विथ यू, अगर मैं आपके साथ नहीं चलूँगा कल आप कहाँ जाएंगे। वॉच यू इफ़ यू हैड बीन इन द स्कूल, अगर आप स्कूल में होते तो आप क्या करते, तो यहाँ क्या आएगा, वॉट वुड, यहाँ पर आएगा वुड, यहाँ पर आएगा हैव, और यहाँ पर आएगी थर्ड फॉर्म, वॉट वुड हैव डन इफ़ यू हैड बीन इन द स्कूल। इसी तरह से हु यू टुमारो इफ़ आई डोंट कम टू स्कूल, तो यहाँ पर ध्यान रखना, आपकी सहायता कौन करेगा अगर मैं कल स्कूल नहीं आऊँगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा विल। हु विल हेल्प यू, हु विल हेल्प यू, मेन क्लोज पूछी है, हु विल हेल्प यू टुमारो, कल आपकी सहायता कौन करेगा, इफ़ आई डोंट कम टू स्कूल, अगर मैं स्कूल नहीं आऊँगा। अगला सेंटेंस है, अब आपके पास 2 सेंटेंस और हैं, ध्यान रखें, अच्छी तरह से समझें। वॉट सी फॉर यू इफ़ हर मदर डजंट लिव एट होम, अगर उसकी मम्मी घर पे नहीं होगी तो वो आपके लिए कल क्या बनाएगी, तो यहाँ क्या है, इफ़ क्लोज में कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट, तो अपना पता ही है कि यहाँ सिंपल फ्यूचर आएगा, तो वॉट विल आ जाएगा यहाँ पर, वॉट विल सी कुक, वॉट विल सी कुक फॉर यू इफ़ हर मदर डजेंट लिव एट होम, वो आपके लिए कल क्या बनाएगी अगर उसकी मम्मी घर पर नहीं होगी। लास्ट, वॉट यू इफ़ आई वर नॉट योर फ्रेंड, अगर मैं आपका दोस्त नहीं होता तो आप क्या करते, तो यहाँ पर क्या आएगा, वुड। क्यों आया, क्योंकि मेन क्लोज पूछी है। वॉट वुड डन, वॉट वुड, अब यहाँ पर क्या आएगा, डू, वॉट वुड यू डू इफ़ आई वर नॉट योर फ्रेंड, वॉट वुड यू डू, क्यों आया कि मेन क्लोज पूछी है, इफ क्लोज दे रखी है। आगे ध्यान रखिए इधर, वेयर दे फिजिक्स इफ यू हैड बीन इन द स्कूल, यहाँ पर क्या पूछी, इफ क्लोज, क्या पूछी, इफ क्लोज में ध्यान रखना थोड़ा सा अच्छी तरह से, इफ क्लोज दे रखी हैड बीन, अब यहाँ क्या आएगा, जब हैड बीन दे रखा है, यहाँ पर इफ क्लोज दे रखी है तो मेन क्लोज पूछी है और रीड है, तो आप फिजिक्स कहाँ पढ़ते अगर आप स्कूल में होते, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा वुड, क्या आएगा, वुड, और यहाँ पर क्या आएगा, हैव, फिर यहाँ पर क्या आएगा, रीड, थर्ड फॉर्म। इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों आज अपन ने कंडीशनल और फ्रेजल पढ़ी। अगला हमारा टॉपिक आपके सामने होगा, ध्यान रखना, वो है कौन सा टॉपिक है पता है आपको, अगला जो टॉपिक होगा आपके सामने सिंथेसिस, बहुत इजी है, मैं समझाऊंगा अगले वीडियो में। इसके बाद ये सिंथेसिस के बाद हम वापस डिस्कस करेंगे किस पर, कंडीशनल पर, ये कंडीशनल हो गया है और ये सारे हैं। इसके बाद कंजक्शन बहुत इजी है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं, थोड़ा ध्यान दे तो कंजक्शन क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये अपने अगली वीडियो में अपन इस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। अपने कमेंट बॉक्स में लिखें कि और 1 से 18 तक बोर्ड के प्रश्न में आपको क्या दिक्कत आती है और क्या समझना है, मुझे लिखें। और अधिकांश विद्यार्थियों ने अपने कमेंट बॉक्स में लिखा, मैंने उनकी समस्या सॉल्व की। आप भी अपने कमेंट बॉक्स में रखकर 1 से 18 तक प्रश्न में कोई भी प्रश्न पूछ कर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। वंस अगेन थैंक यू वेरी